हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके फास्ट रिवीजन सीरीज़ का हमारा 10वां वीडियो है। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के साथ साथ आपको सारे प्रश्न याद करते हुए चलना है और यदि एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका सही उत्तर देके आपको अपने नंबर और भी बढ़ाना है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो देखने से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन याद जरूर करके जाना। यदि आपका एक भी नंबर बढ़ता है तो 1000 लाइक के बराबर है, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य आनंदम संस्थान के विकास के लिए जिम्मेदार होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार के राज्य आनंदन संस्थान के विकास के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो राज्य आनंदन संस्थान जो है इसके विकास के लिए खुशी सूचकांक जिम्मेदार होगा। कौन होगा? खुशी सूचकांक इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य आनंदम संस्थान के विकास के लिए जिम्मेदार कौन होगा? खुशी सूचकांक। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो आपको पता होना चाहिए कहां पर है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसको किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1982 में लगाया गया। 82 में इसको लगाया गया, आपको चीज ध्यान रखना है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। कब लगाया गया? 1982 में। इसको छाप लेना आंखों में कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में 1982 में इसको लगाया गया। अगला प्रश्न है शाही किला कहाँ है? तो शाही किला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है शाही किला। तो शाही किला है बुरहानपुर में। शाही किला कहाँ पर है? बुरहानपुर में, आपको ध्यान रखना है। तो शाही किला कहाँ पर है? बुरहानपुर में, ठीक है। शाही किला कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। असीरगढ़ का किला भी बुरहानपुर जिले में आता है। असीरगढ़ का किला भी कहाँ आता है? बुरहानपुर जिले में आता है। और नेपा लिमिटेड मिल एक है, नेपा लिमिटेड मिल, जो कि अखबारी कागज बनाती है ना। भारत भर में प्रसिद्ध है अखबारी कागज बनाने के लिए नेपा मिल। तो नेपा नगर में है, तो ये भी बुरहानपुर जिले में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश देश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप सभी को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो सोयाबीन का है। किसका है? सोयाबीन का है। हम लोग फटाफट इसको देखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग इसको छोटे मोटे जो क्वेश्चन है, सरल से जो क्वेश्चन है, इस पर हम ज़्यादा समय दें। जो क्वेश्चन को याद कराना रहेगा मैं आपको 2 से 3 बार बोल दूंगा और आपको भी बोलते हुए याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश देश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सोयाबीन का है। अगला प्रश्न है विश्वास राव पेंटर। इसको ध्यान रखना अच्छे से ये प्रश्न को। विश्वास राव पेंटर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बिल्कुल थे, जो कि 1931-32 में सतना शहर में बस गए थे। यह वास्तव में कौन थे? तो ध्यान रखना विश्वास राव पेंटर, इनका नाम रखना याद। विश्वास राव पेंटर क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कहां पर थे? तो सतना शहर में थे। कहां पर थे? सतना शहर में। तो ये कहां से आए थे? तो ये महाराष्ट्र से आए थे। कहां से आए थे? मध्य प्रदेश के सतना में, तो महाराष्ट्र से आए थे। तो विश्वास राव पेंटर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1931-32 में ये सतना शहर में आकर बस गए। तो ये कहाँ के थे वास्तव में? तो ये महाराष्ट्र के थे। अगला प्रश्न है पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे। तो ध्यान रखना पीसी सेठी, प्रकाश चंद सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे। तो ये कहाँ से थे? तो आपको ध्यान रखना है ये इंदौर से थे। कहाँ से थे? इंदौर से थे। तो प्रकाश चंद सेठी इंपॉर्टेंट नाम है, प्रकाश चंद सेठी, पीसी सेठी एक लोकप्रिय क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। तो कहाँ से थे ये? तो इंदौर से थे। ये मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। कितनी बार बने? 2 बार। यदि आपको पूछा जाता है कि पीसी सेठी, प्रकाश चंद सेठी मध्य प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री बने? तो 2 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है। 1972 में पहली बार बने थे। कब बने थे? 1972 में पहली बार बने थे। और मुख्यमंत्री बनते से इन्होंने तूफान मचा दिया था। मतलब कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना की थी 1972 में। तो मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना 1972 में प्रकाश चंद सेठी जी द्वारा की गई थी। राज्य योजना जो मंडल होता है इसका जो अध्यक्ष होता है राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी सेठी, प्रकाश चंद सेठी जी थे। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य योजना मंडल कब बना? 1972 में बना है, ठीक है। और राज्य योजना मंडल का नाम राज्य योजना आयोग कब करा? तो 2007 में करा है। दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से इसको याद करना है। तो राज्य योजना मंडल का नाम राज्य योजना आयोग कब करा? तो 2007 में करा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल से नरेंद्र हीरवानी संबंधित है?
तो नरेंद्र हिरवानी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से खेल से संबंधित थे नरेंद्र हिरवानी। तो ये ऑलराउंडर थे, ठीक है, और ये क्रिकेट से संबंधित थे। तो आपको ध्यान रखना है नरेंद्र हिरवानी किससे संबंधित थे, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है। तो देखो मध्य भारतीय शासक बोल रहा है, ठीक है, मध्य भारतीय शासक, ठीक है। जैसे भारत का जो नेपोलियन है, ये तो हमको मालूम है किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को। यदि ऑप्शन में आपको समुद्रगुप्त दिख रहा है तो बिल्कुल समुद्रगुप्त को टिक लगाना। लेकिन ध्यान रखना ये क्या बोल रहा है, भारत में नेपोलियन, क्या बोल रहा है, भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है। ये प्राचीन भारत का नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है। तो इनका नाम है यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर को भारत में नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, मध्य भारतीय शासक है, ठीक है। तो मध्य भारतीय शासक यशवंतराव होलकर को भारत में नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। और यदि पूछा जाए भारत का नेपोलियन कौन है, ठीक है, तो समुद्रगुप्त बताना है अपने को। सिर्फ भारत का नेपोलियन बोले तो क्या बताना है, समुद्रगुप्त बताना है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ। तो मुकुंदपुर कहाँ आता है, सतना में आता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ तो यह परेशानी में डाल सकता है। तो निम्नलिखित मुगल शासकों में से मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था। तो मुकुंदपुर में अकबर द्वितीय का जन्म हुआ था। अकबर द्वितीय का जन्म कहाँ हुआ था, मुकुंदपुर में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से मुगल शासक का जन्म मुकुंदपुर में हुआ था, तो अकबर द्वितीय का हुआ था। किसका हुआ था, अकबर द्वितीय का हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो कौन सी मृदा मिट्टी मध्य प्रदेश में मिलती है। तो लाल भी मिलती है और काली भी मिलती है। 47% पे क्या मिलती है, काली मिलती है। लगभग 47% जो हमारा क्षेत्रफल है उस पे कौन सी मिट्टी मिलती है अपने मध्य प्रदेश में, तो काली मिट्टी मिलती है। और लाल भी तो मिलती है ना। तो ये दोनों प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो लोकरंग महोत्सव ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, भोपाल में। तो ध्यान रखना, लोकरंग महोत्सव यदि पूछा जाए आपसे कि लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो भोपाल में आयोजित किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आता है, कितने दिन चलता है लोकरंग महोत्सव। तो 5 दिन चलता है। कितने दिन चलता है, 5 दिन चलता है। तो लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, भोपाल में आयोजित किया जाता है। कितने दिन चलता है, तो 5 दिन चलता है। अब एक और प्रश्न इससे संबंधित आता है, लोक रंजन महोत्सव या लोक रंजन आयोजन ये कहां पर करते हैं। लोक रंजन बोल रहा हूं, रंग नहीं बोल रहा। लोक रंग बोले तो भोपाल बोलना है, और लोक रंजन बोले तो अपने को खजुराहो में आ जाना है। लोक रंजन बोले तो कहां जाना है, खजुराहो में आ जाना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे। ये तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं नहीं पढ़ाता, ये सबको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाओं की चित्रकारी कौन सी शताब्दियों की है। जो बाघ की गुफा है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बाघ की गुफाएं कहाँ है। तो बाघ की गुफाएं कहाँ है, तो ये धार जिले में। कहाँ पर है, धार जिले में, आपको पता होना चाहिए। तो बाघ की गुफाएं कहाँ है, धार जिले में है। और ये कब बनाई गई थी, तो बाघ की गुफाएं जो है ये 5 से 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 5वीं से 7वीं शताब्दी में बाघ की गुफाएं बनाई गई थी। तो बाघ की गुफाएं कहाँ है, धार में है। और कब बनाई गई थी, 5वीं से 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और ये गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है और ये एग्जाम में बनता नहीं है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी से नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है महेश्वर। ठीक है, महेश्वर जो कि खरगोन जिले में आता है। और ये राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी हुआ करती थी। तो आपको ध्यान रखना है कि राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से किसको जाना जाता है, तो महेश्वर को जाना जाता है, जो कि खरगोन जिले में आता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्थल बंदर कूदनी कहां पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सालों से एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो बंदर कूदनी कहां है, तो बंदर कूदनी जबलपुर में। बंदर कूदनी कहां पर है, जबलपुर में। आप मध्य प्रदेश की कोई सी भी एग्जाम उठा के देखो, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन आप पुराने पेपर भी यदि आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, 2-3 महीने यदि आपने पुराने पेपरों को अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन कर दिया, कम से कम 5-6 हज़ार प्रश्न है पुराने 2012 से लेके 2020 तक का प्रश्न उठा लो पेपर,
और उसका जीके पढ़ लो, तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आपको जो करंट अफेयर होता है उसमें नई नियुक्तियां वगैरह देखना है, कोई से अपने संस्था के जो सीईओ वगैरह रहते हैं ये देखना है अपने को, मंत्रिमंडल देखना है, ये थोड़ी बहुत चीजें देखना है, आपका ऐसी जीके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो बंदर कूदनी है ये कहां पर है, तो ये जबलपुर में। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कूदनी कहां पर है, तो जबलपुर में। अगला प्रश्न है, हर साल तानसेन समारोह में दिए जाने वाले तानसेन पुरस्कार कहां आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना तानसेन समारोह जहां पर होगा वहीं पर तानसेन पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ग्वालियर में दिए जाते हैं। कहां पर दिए जाते हैं, ग्वालियर में। तो तानसेन सम्मान कहां पर दिए जाते हैं, तानसेन जो समारोह होता है ये कहां पर आयोजित होता है, तो ग्वालियर में होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, दिसंबर के महीने में होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ। तो बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ था, जल्दी से बताइए। तो महू में हुआ था। कहां हुआ था, महू में हुआ था। ठीक है, इनकी समाधि कहां है, तो इनकी समाधि है बॉम्बे में। कहां पे, मुंबई में। ठीक है, चित्रा भूमि बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, बाबा साहब अंबेडकर जन्म कहां हुआ था, महू में हुआ था। आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो नागपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, नागपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जीवमंडल रिजर्व है। ध्यान रखना, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जीवमंडल रिजर्व है। तो देखो अमरकंटक जो है यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आपको ध्यान रखना है जीवमंडल रिजर्व कहां पर है, तो अमरकंटक में। देखो एक अपना पचमढ़ी में है, दूसरा अपना अमरकंटक में है और तीसरा पन्ना में। तो ध्यान रखना 3 जीवमंडल रिजर्व है अपने यहाँ, कौन कौन सा, अमरकंटक, पचमढ़ी और पन्ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन से पर चरणगंगा नदी है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चरणगंगा नदी कहां पर है, कौन से बाघ अभ्यारण्य में है, तो ये है बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में क्या है, चरणगंगा नदी। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि पूछा जाए चरणगंगा नदी कहां है, तो बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहां आता है, उमरिया में आता है। बांधवगढ़ कहां आता है, उमरिया में आता है। आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से चरणगंगा नदी कहां पर प्रवाहित होती है, तो बांधवगढ़ में होती है। कहां पर होती है, बांधवगढ़। और बांधवगढ़ कहां आता है, उमरिया में आता है। उमरिया में एक अभ्यारण्य भी, उसका नाम है पनपठा। क्या नाम है, पनपठा। तो आपको ध्यान रखना है बांधवगढ़ और पनपठा कहां आते हैं, तो उमरिया में आते हैं। बांधवगढ़ यहाँ पर अभ्यारण्य लिखा हुआ है, व्यापम ने अभ्यारण्य लिखा है, लेकिन बांधवगढ़ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बांधवगढ़ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है बांधवगढ़ में चरणगंगा नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ खुशी सूचकांक को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो भैया खुशी जो सूचकांक होता है इसमें कौन साथ देगा मध्य प्रदेश सरकार का, तो आईआईटी खड़गपुर। ध्यान रखना आईआईटी खड़गपुर क्या साथ देगी खुशी सूचकांक के लिए, मध्य प्रदेश सरकार का। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राखी की चुनौती किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राखी की चुनौती। राखी की चुनौती ये किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। तो राखी की चुनौती किसने लिखी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यहीं पर याद करना है। इनकी 2 रचनाएं आपको और याद रखना है, सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, और सभा के खेल, सभा के खेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है। निम्न में से कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक है ना, विशेष ओलंपिक पदक विजेता है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी है, तो सीता साहू। ठीक है, सीता साहू जो है ये 2 बार, कितनी बार, 2 बार विशेष ओलंपिक पदक की विजेता रही है, जो कि मध्य प्रदेश की मूल निवासी है। तो आपको ध्यान रखना है विशेष ओलंपिक में 2 बार पदक किसने जीता है, तो सीता साहू ने जीता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है, तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहो में। कहां पर है, खजुराहो में। चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है, खजुराहो में। किसने बनाया, तो चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप की नींव किसने रखी, तो जो सांची का स्तूप है ये रायसेन जिले में आता है। सांची का स्तूप कहाँ आता है, रायसेन जिले में आता है। ठीक है, इसकी जो नींव है ये किसने रखी थी, सम्राट अशोक ने रखी थी। अशोक ने रखी थी, आपको पता है होना चाहिए सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। अशोक कौन से वंश का था, तो अशोक मौर्य वंश का था। तो जो सम्राट अशोक थे ये कौन से वंश के थे, तो ये मौर्य वंश के थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 261 ईसा पूर्व अशोक ने, जो राजा अशोक थे, सम्राट अशोक थे, इन्होंने कलिंग का युद्ध किया था।
तो आपको ध्यान रखना है कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था, तो अशोक ने लड़ा था। ठीक है, तो सांची का स्तूप जो है उसकी नींव किसने रखी, तो अशोक ने रखी है। अशोक कौन से वंश के थे, तो मौर्य वंश के थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है, तो देखो कर्मा भी मध्य प्रदेश का है, जो बेगा जनजाति गोंड जनजाति के द्वारा कर्मा किया जाता है, और जो थाप्ती है यह कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्टेडियमों में से कौन सा जबलपुर में स्थित है, तो भैया कौन सा स्टेडियम जबलपुर में आपको बताना है। तो देखो रविशंकर स्टेडियम ये जबलपुर में, रविशंकर स्टेडियम कहां पर है, जबलपुर में। तो रविशंकर स्टेडियम कहां पर है, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहां पर है, जबलपुर में। तात्या टोपे स्टेडियम ये भोपाल में मिलेगा, तात्या टोपे स्टेडियम कहां मिलेगा, भोपाल में मिलेगा। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये रीवा में मिलेगा, कहां मिलेगा, रीवा में। और होलकर स्टेडियम तो आप सभी को मालूम है, होलकर स्टेडियम कहां पर है, इंदौर में। तो रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहां पर है, ये जबलपुर में। तात्या टोपे स्टेडियम कहां पर है, भोपाल में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां पर है, तो ये रीवा में है। और होलकर स्टेडियम आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कौन सी सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश कौन सी सदी में आया था, तो यह आया था 13वीं सदी में। कब आया था, 13वीं सदी में। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश कौन सी सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था, तो 13वीं सदी में आया था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, 1980 में मध्य प्रदेश से कौन से प्रमुख व्यक्ति ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1980 में मध्य प्रदेश के कौन से प्रमुख व्यक्ति ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी, तो इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है इनका, कैलाश सत्यार्थी। ये विदिशा के रहने वाले, 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसके साथ में मिला था, तो मलाला यूसुफजई के साथ में इनको मिला था। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि बचपन बचाओ आंदोलन से लगातार 1980 से जुड़े रहे, और ये कहाँ रहते हैं, तो विदिशा वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो सबसे पहले ध्यान रखना मध्य प्रदेश का जो राज्य वित्त आयोग है ये बना कब था, तो 1994 में। ठीक है, 1994 में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कर दी थी, और पहला जो राज्य वित्त आयोग है ये 96 से 2001 तक था। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1994 में की गई थी। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए प्रावधान है, तो 243 झ। ठीक है, 243 झ इंग्लिश में देखो तो आई लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो 243 झ। ठीक है, ये राज्य वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, 1984 में घटी भोपाल गैस त्रासदी के कारण भोपाल के कितने वार्डों को गैस प्रभावित घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब 1984 में गैस लीक कांड हुआ था, कहां पर, भोपाल में हुआ था, तो कितने वार्ड इससे प्रभावित हुए थे भोपाल के, तो 36 वार्ड हुए थे। कितने वार्ड, 36 वार्ड। आपको चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र करमकार एक प्रसिद्ध गणितज्ञ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। नरेंद्र करमकर जो है ये कहाँ के, ग्वालियर वाले हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग किस वर्ष हुआ था, तो ये 2013 में हुआ था। आपको चीज ध्यान रखना है। तो इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग किस वर्ष हुआ था, 2013 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो भीमबेटिका है ना, भीमबेटिका जो कि रायसेन में है। ठीक है, ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसको 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था, तो खजुराहो 1986, खजुराहो 1986 पहला। दूसरा कौन सा, तो 1989 में। ठीक है, 1989 में कहाँ, सांची। ठीक है, तो पहला कौन सा, खजुराहो 1986, दूसरा 1989 सांची, और तीसरा भीमबेटिका 2003। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो कान्हा नेशनल पार्क में अधिकतर कौन सा वनस्पति पाया जाता है, तो आपको बताना है साल के पेड़ मिलेंगे। किसके पेड़ मिलेंगे, साल के पेड़ मिलेंगे। तो कान्हा नेशनल पार्क में अधिकतर क्या पाया जाएगा, साल के पेड़ पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है। तो देखो शिवपुरी जो है ये बुंदेलखंड के पठार में आता है।
तो ध्यान रखना बुंदेलखंड के पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से शिवपुरी कहाँ है, बुंदेलखंड के पठार में आता है। अगला प्रश्न है कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है। तो जबलपुर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है, आपको चीज ध्यान रखना है। यहां पर गन कैरेज फैक्ट्री है, ठीक है, वाहन निर्माणी कारखाना है, तो ध्यान रखना कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है, तो जबलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में दुनिया का पहला श्वेत टाइगर सफारी कहां पर खोला गया है। तो मध्य प्रदेश में श्वेत टाइगर सफारी कहां पर खोला गया है, तो मुकुंदपुर में खोला गया है। कहां पर खोला गया है, मुकुंदपुर में खोला गया है। तो श्वेत टाइगर सफारी मध्य प्रदेश में कहां खोला गया है, तो मुकुंदपुर में खोला गया है। अब मुकुंदपुर कहां आता है, तो यह आता है सतना में। कहां आता है, सतना में आता है। अब जो श्वेत टाइगर सफारी है जो कि मुकुंदपुर में कहां पे आता है, सतना में आता है, तो इसका नाम क्या है, तो मार्तंड सिंह जूदेव, राजा मार्तंड सिंह जूदेव इसका नाम है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कौन से स्थान को मध्य प्रदेश का डेट्रायड बोलते हैं, ठीक है, तो पीथमपुर को कहा जाता है। और पीथमपुर का जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना पीथमपुर इंदौर के पास जरूर आता है लेकिन जिला धार है ना। पीथमपुर का जिला क्या है, धार है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है इंदौर में जन्मे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी निम्न में से किस नाम से ज्यादा विख्यात है। तो ध्यान रखना बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, इनका जन्म कहाँ हुआ, इंदौर में हुआ, और इनको जानी वाकर के नाम से जाना जाता है। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, इनका जन्म कहाँ हुआ, इंदौर में हुआ, और इनको क्या नाम से जाना जाता है, जानी वाकर के नाम से जाना जाता है। यह एक हास्य कलाकार थे, तो आपको चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पांडव की गुफाएं कहां पर है। तो पांडव की गुफाएं है पचमढ़ी में। कहां पर है, पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में। लेकिन आपसे पूछे पांडव झरना कहां है, तो आपको बताना है पन्ना में। झरना कहां है पांडव का, पन्ना में, और पांडव की गुफाएं कहां है, पचमढ़ी में। अगला प्रश्न है रत्नेश पांडे किसके साथ जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है इनका नाम। तो रत्नेश पांडे किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो पर्वतारोहण के साथ में जुड़े हुए हैं। पर्वतारोही है रत्नेश पांडे, आपको चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है, उज्जैन में। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है, उज्जैन में। कब स्थापित किया गया, तो 2008 में स्थापित किया गया, आपको चीज ध्यान रखना है। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित किया गया, 2008 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है आदेश श्रीवास्तव एक विख्यात क्या थे। ध्यान रखना आदेश श्रीवास्तव विख्यात क्या थे, तो आदेश श्रीवास्तव जो है संगीत निर्देशक है। क्या है, संगीत निर्देशक है, तो आपको ध्यान रखना है आदेश श्रीवास्तव क्या है, तो संगीत निर्देशक। अगला प्रश्न है शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया कि शहद उत्पादन के लिए मुरैना जिला प्रसिद्ध है, शहद और सरसों के लिए। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल है। मैंने आपको भी बताया 3 है, और तीनों के मैंने आपको सन भी बताया, एक 1986, दूसरा 1989 और तीसरा 2003। 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची, और 2003 में क्या, तो ये हमारा भीमबेटका। अगला प्रश्न है होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया। तो प्रतिभूति कागज कारखाना सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है, होशंगाबाद में। इसको कब स्थापित किया गया, तो 1967 में इसको स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है, तो ये होशंगाबाद में। कहां पर है, होशंगाबाद में। कब स्थापित की गई, 1967 में स्थापित की गई। और किसने इसका उद्घाटन किया था, तो इसका शिलान्यास किसने किया था, तो इनका नाम है मोरारजी देसाई। और जब इन्होंने शिलान्यास किया था तो ये क्या थे, तो उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी का मंदिर किस जिले में। तो ध्यान रखना चिंताहरण गणेश मंदिर, चिंताहरण गणेश मंदिर और रानी सती दादी का मंदिर, रानी सती दादी का मंदिर कहां पर है, तो ये आगरमालवा में। कहां पर है, आगरमालवा में, आपको ध्यान रखना है। तो चिंताहरण गणेश मंदिर कहां पर है, आगरमालवा में। रानी सती दादी का मंदिर कहां पर है, आगरमालवा में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से जिले में मैंगनीज के बड़े भंडार पाए गए। तो निम्न में से कौन से जिले में मैंगनीज के बड़े भंडार पाए गए हैं, तो बालाघाट में। कहां पे पाए गए हैं, बालाघाट में पाए गए, आपको चीज ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।